हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BHDC 104। हिंदी सब्जेक्ट है जो आपका आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर इस सब्जेक्ट का आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन की बात की जाए, पीडीएफ में 30 क्वेश्चन प्लस आंसर देखने को मिलेंगे। अगर ये 30 क्वेश्चन आपने कर लिए तो गाइस यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस ये 30 क्वेश्चन आपको करके जाने और आपके आराम से पेपर कंप्लीट हो जाएगा 100 नंबर का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं और ये 90% चांस होती है क्वेश्चन सभी पेपर में आपके आए। ठीक है, इनमें से कोई से भी आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें से ओनली आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आराम से इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपके बन जाएंगे 100 नंबर का, आप क्वेश्चन पेपर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड आपके सामने है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है प्लस पीडीएफ में किस टाइप से आंसर लिखे हैं, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट कोड के नोट्स गेस्ट पेपर चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट के बाद हम आपको सेंड कर देंगे। नहीं तो हमें वीडियो बनवानी है तो यूट्यूब के जो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। सभी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन तो अच्छे से आता ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये जरूर आपके पेपर में आएगा। हो सकता है कि जैसे कि ये पंक्ति दी गई है, ये पंक्ति ना आकर इसके तरह दूसरी कोई पंक्ति और आ जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम कहने का मतलब ये है कि सेम पंक्ति ना, इसकी जगह कुछ और पंक्तियां उठा के दे दे। तो आपको सापेक्षिक जो व्याख्या होती है ना, संदर्भ सहित व्याख्या, ये करने का तरीका आना चाहिए। बहुत ही आसान होता है, एक बार आप समझ लीजिए, बहुत आसान। ठीक है, तो ये जैसे पंक्तियां दी गई है तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको संकेत लिखना होता है। संकेत फर्स्ट पॉइंट होता है, कैसे संकेत लिखेंगे। तो जैसे कि ये आपके जो पंक्ति आप जिसकी सापेक्षिक व्याख्या कर रहे हैं, तो आगे के ये 2-4 वर्ड लेना है आपको। ठीक है, फिर ये जो लास्ट के 2-4 वर्ड लेने हैं। ठीक है, ये वाले, फिर आगे के वर्ड है, फिर डॉट 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 करके लास्ट के इस टाइप से। तो ये संकेत हो गए कि आप किस पंक्ति की सापेक्षिक व्याख्या करें, क्योंकि इस टाइप से आपको 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ दिए जाते हैं ऑप्शन में, तो आपको एक ही करना होता है। फिर संदर्भ, संदर्भ का मतलब क्या होता है कि जो ये पंक्ति है इसके लेखक या राइटर जो कह सकते हैं कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है। मतलब एक तरह से आप जैसे कहते हैं ना परिचय देते हैं, उस टाइप से संदर्भ का मतलब हो गया परिचय देना। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद उसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, उसकी राइटर कौन है, उसमें क्या बताने का संदेश दिया जा रहा है, तो ये हो गया संदर्भ। कोई भी स्टूडेंट पंक्ति को पढ़ेगा समझ जाएगा किसके बारे में। आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि किस राइटर के द्वारा कौन सी पंक्ति लिखी जा रही है। ठीक है, और व्याख्या का मतलब हो गया कि जो ये पंक्ति है सारी, इसे बस अपने शब्दों में समझ के लिखना होता है कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। तो ये हो गया व्याख्या। फिर विशेष का मतलब हो गया कि जैसे कि आप इसमें इनकी भाषा शैली कैसी है, इनका अलंकारों का प्रयोग किया गया, मुहावरों का प्रयोग किया गया, सरल भाषा है। तो ये वाला भी पॉइंट आप अपने आप से बना के भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो इस टाइप से एक पंक्ति की सापेक्षिक व्याख्या कंप्लीट हो गई। तो इसी टाइप से बाकी की भी आपको करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी रखी है, जिसे आप करके समझ सकते हैं कि किस किस टाइप से आपको यहाँ सापेक्षिक व्याख्या किए गए हैं सभी पॉइंट के। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको करने हैं। यहाँ पर पॉइंट ये दिए गए, हो सकता है थोड़ा बहुत जैसे कि पंक्ति हमने जैसे बताया कि चेंज होकर आ सके, नहीं तो ये पंक्ति डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, पहला क्वेश्चन तो आपके पेपर में जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन सापेक्षिक व्याख्या करने का तरीका आप जान लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, हिंदी कविता के इतिहास में छायावाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो इनमें से बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा, जैसे कि इसमें आपको पीडीएफ में देखने को मिले, इस टाइप से डायरेक्ट कोई से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट होता है यहाँ से पूरी वीडियो देखने के बाद। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिया आपने, तो इसका आंसर देखिए। सबसे पहले आपको आंसर में परिचय लिखना होता है, फिर जो आपसे इसका महत्व पूछा गया तो इसके महत्व के पॉइंट यहाँ पर लिखे गए। पीडीएफ की अच्छी बात यह है कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर जैसे कि पॉइंट में दिए जाएंगे, पॉइंट में आप अगर लिखते हैं तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं। और फिर एंड में निष्कर्ष जरूर देना होता है हर क्वेश्चन के एंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता में अभिव्यक्त नारी सम्मान की भावना को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके थोड़ा बहुत घुमाया गया, आगे का पीछे किया गया है, जिससे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो। तो इस टाइप से ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपको समझ लेना है। तो ये परिचय, फिर इसके जो पॉइंट है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और पीडीएफ की सबसे अच्छी बात ये है कि ये 53 पेज के अकॉर्डिंग ही खत्म हो रही है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हैं या किसी अदर चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये नोट्स से स्टडी अपने करिए। 2 से 4 दिन के अंदर आपकी अच्छे से स्टडी हो जाएगी, आप पढ़ के समझ सकते हैं। जिस वीडियो को आपके पेपर से कुछ देर पहले भी देखते हैं तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करके एक बार ऊपर से भी जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राम नरेश त्रिपाठी के
काव्यगत विशेषता और काव्य सौंदर्य की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन 5 देखिए, भरत तेंदु इगुनी हिंदी काव्य की विशेषता बताइए। निराला की रचना विधान की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। भरत तेंदु के काव्य की प्राचीन प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। द्विवेदीय युगनीय काव्य की साहित्य प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। भरत तेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की नवीन प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। छायावाद का विकास विषय पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भरत तेंदु युगनीय हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में निहित राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार के स्वर को उद्घाटित कीजिए। निराला की काव्य संवेदना की व्यापकता को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका। द्विवेदी युगनीय काव्य की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 14। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में निहित इतिहास बोध और मानवतावादी दृष्टिकोण को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों पर लगभग 400 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो ये कुछ 7 पॉइंट है, इस पर 400 शब्दों में आंसर देना है। तो आप इसका पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक कित्ते के रूप में प्रिय वासना की चर्चा कीजिए। सुमित्रा नंद पथ के काव्य शिल्प को उदाहरण विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सुमित्रानंद पंत की काव्य चेतना के विकास को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर आप 20 लिख सकते हैं। तो गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को जरूर लिख लीजिएगा एक कॉपी में, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता हो पहले से कि इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है, इसके अलावा नहीं, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 है, जो कि महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य की चर्चा कीजिए। निराला काव्य की अंतःवस्तु का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, द्विवेदी युगनी काव्य के अभिव्यंजन शिल्प और काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 23 है। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद के काव्य के प्रमुख स्वरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन, हिंदी कविता के इतिहास में द्विवेदी युग के महत्व को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन 23, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। प्रसाद का शिल्प विधान विषय पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, छायावाद का रचना विधान विषय पर एक निबंध लिखिए। 28। 29 क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा का विवेचना कीजिए। 29 क्वेश्चन है आपका। अब लास्ट क्वेश्चन आएगा 30 नंबर, जो कि आपको दिखाते ये रहा 30। एक कवि के रूप में सुमित्रानंद पद का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो इस पीडीएफ का, ठीक है। तो यही 30 क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं पेपर में गाइस, तो यहीं से आपके 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, कि और स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। पेज की बात की जाए, यहाँ देख सकते हैं 53 पेज ही है, इससे ज़्यादा पेज की नहीं है। यहाँ पर कंप्लीट हो गई वीडियो, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा आपको बाकी किसी सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग नोट्स, गेस्ट पेपर चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट कोड लिख के वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।